मदीना से करबला तक, यानी इस शहादत की, इस मदीना से करबला तक, इसको रवानगी की शहादत कहा जाता है इस्तिलाह में। हमारे जो उलमा बयान करते हैं, जिसको मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी ने शाम करबला में, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा ने सवान करबला में, और साहिबजादा सैयद इफ्तिखारुल हसन जैदी ने खाक करबला में, और इमाम अब्दुल्ला याफ़ई ने अल हयातुल खफ़ी में, और मुफ्ती अब्दुस्सलाम रिज़वी ने शहादत नवास सैयदुल अबरार में ये जो मंज़र बयान किया है, ये रवानगी का मंज़र है। और इसका उन्वान है मदीना से करबला तक। वलीद बिन उकबा ये गवर्नर मदीना था। इसको हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की ख़बर यज़ीद ने भेजी, और यज़ीद ने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम से बैत का सवाल किया। इमाम पाक ने फरमाया, ये जुमले हैं कि मेरे जैसा बंदा यज़ीद जैसे आदमी के हाथ पर बैत नहीं कर सकता। मरवान ने गुस्ताखी करके कहा था वलीद को, गवर्नर मदीना को, कि वक्त यही है कि काम तलवार से मुकम्मल करो, फिर हुसैन हाथ में नहीं आएगा। इमाम पाक के कानों में जब मरवान की ये गुस्ताखी के कलिमात आए तो मौला हुसैन ने मुड़ के कहा था, ओ मलून ओ बदबख्त, तेरी ये मजाल, तू मेरे नाना के शहर में मुझे कत्ल की धमकी देता है। मौला गाजी अब्बास ने जब ये मरवान की ये बात को सुना और ये मंज़र देखा तो शेर की तरह उठे, अल्लाह अकबर का तकबीर की आवाज़ बुलंद की, तकदीर बुलंद बन गए, तकदीर बनकर ये आवाज़ बुलंद हुई। कब्ज़ा तलवार पर हज़रत गाजी ने अपना हाथ कब्ज़े पर रखा तलवार के। मौला गाजी अब्बास ने कहा, आका हुसैन, इजाज़त है कि ये मरवान इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है। तो मौला हुसैन ने गाजी को मना किया, फरमाया ये मदीना है और मौला हसन का जनाजा था। इसी मरवान ने ही मौला हसन के जनाजे पर तीर फेंके थे और हज़रत का जनाजा, हज़रत इमाम हसन का लहूलुहान हुआ था। तो मौला गाजी अब्बास ने कहा, आका हुसैन, ये मदीना शहर हमारा शहर है और इसी बदबख्त ने हमारे भाई हसन के जनाजे पर तीर छोड़े थे, और उस वक्त भी आपने मुझे इससे निपटने के लिए इजाज़त नहीं दी थी। आज मुझे इससे निपटने दो और मुझे पूछ लेने दो कि ज़हरा के लाल के साथ मुझ अब्बास की मौजूदगी में कर सकता है। मौला गाजी अब्बास के चेहरे को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा तो अली का चेहरा मालूम होता था गाजी का चेहरा हुसैन को। तो मौला हुसैन पीछे हटे, आवाज़ दी, अब्बास, मैं हुसैन कह रहा हूँ, रुक जा, हमें इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमारे चाचा उस्मान ने भी मदीना के हरम को अपनी जान की हिफाजत के लिए हलाल नहीं किया था। हमारे भाई हसन ने भी अपने ज़ार देने वाले के बारे में हमें बताया नहीं था कि कहीं ये शहर मदीना के गली कूचे वो लहूलुहान ना हो जाएं, ये शहर अमन है। तो जब मौला हुसैन ने देखा कि अब्बास का जोश ठंडा नहीं हुआ तो उस वक्त मौला हुसैन ने अपने शहज़ादा अली अकबर को बुलाया और उनके कान में कुछ कहा। शहज़ादा अली अकबर जाने लगे तो मौला गाजी अब्बास ने शहज़ादा अली अकबर के दामन को पकड़ा और मौला गाजी अब्बास ने कहा, मौला हुसैन का बेटा बन के नहीं, हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरा शागिर्द बन के बता कि तू कहाँ जा रहा है। तो आका हुसैन ने क्या कहा है तेरे कान में, तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे कान में क्या कहा है? मौला शहज़ादा अली अकबर ने कहा, चाचा, मेरे बाबा ने कहा है कि जल्दी जल्दी जाओ, सुकैना को ले आओ, अब्बास रुकता नहीं है, यहीं मदीने में कहीं करबला ना हो जाए और कहीं मैं मेंढा बनकर ज़िबा ना हो जाऊं। तो बीबी सुकैना का नाम आया। अब्बास से बावफा ने तलवार नयाम में रख ली, हाथ जोड़ के अर्ज़ की, मौला, ये दरबार है, ये गवर्नर हाउस है, कहाँ सुकैना और कहाँ दरबार? यहाँ आप बीबी सुकैना का, मेरी भतीजी का नाम ले रहे हैं। तो हज़रत गाजी अब्बास का जोश ठंडा पड़ गया।
मदीना मुनव्वरा में मौला गाजी अब्बास ने सुकैना का नाम सुना और दरबार और गवर्नर हाउस का सुना तो मौला गाजी अब्बास तड़प उठे। तो लिहाजा ये बात याद रखने की है कि मौला गाजी अब्बास आज तो दरबार में मदीना मुनव्वरा में सुकैना बीबी का नाम नहीं सुन सकते थे, लेकिन एक वक्त करबला के मक्तल में ऐसा भी आया जब सुकैना बीबी का नाम सुन के मौला गाजी अब्बास की तलवार नयाम में चली गई थी। और अल्लाह जाने 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद दमिश्क और शाम के उन बाज़ारों में जो इस गवर्नर हाउस वलीद बिन उकबा से भी बड़ा दरबार था, करबला के शहादतों के बाद दमिश्क और शाम का वो बाज़ार था जब 5-6 साल की मासूमा बीबी काफ़ी देर खड़ी रही और सारी सारी रात दरबार में खड़ी रही। और बदबख्त इब्ने ज़ियाद और यजीद ने देखा ये बच्ची कौन है। शिमर लईन ने कहा ये हुसैन की बेटी सुकैना है। यजीद बदबख्त ने पूछा कि इसके कानों से खून क्यों बह रहा है। ये शहादत की रिवायात हैं। दरबार दमिश्क में यजीद के दरबार में मौला सज्जाद अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े और कहा कि यजीद, शिमर ने मेरी बहन को तमाचे इतने मारे कि उनके कान ज़ख्मी हो गए हैं। मदीना मुनव्वरा में जब वलीद बिन उकबा के दरबार में मौला गाजी अब्बास ने बीबी सुकैना का नाम सुना तो ज़मीन पर बैठ गए। आका हुसैन के कदमों पर हाथ रख के अर्ज़ की, मौला वादा करो कि आज के बाद इस किस्म के दरबारों में मैं सुकैना का नाम नहीं लूँगा। गाजी का जोश ठंडा पड़ गया। आका हुसैन, मौला हुसैन, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं गैरतमंद हूँ, मेरी मासूमा सुकैना कहाँ, ये दरबार कहाँ। यही बीबी मासूमा सुकैना 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम की दोपहर तक मौला गाजी अब्बास को ये तलाश करती रहीं कि मेरा भाई असगर जाता है, कोई तो हो कि जो मशक़ आब में पानी लेकर आए। और ये बीबी कहती थी किसी को मौला गाजी अब्बास चचा गाजी मिल गए। गाजी को तलाश करती फिरती थी ख़याम गाहे हुसैनी में, और गाजी मिल जाए तो उन्हें कहना सुकैना बीबी अपने लिए पानी नहीं मांगती, मेरा असगर प्यास से मर जाएगा। ये हसरत थी बीबी की। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मदीने से मौला हुसैन रुखसत किस तरह हुए। मंजर तो ये था, मरवान ने जब वलीद बिन उकबा गवर्नर मदीना को कहा कि तमाम कमाम कर दो तो मौला गाजी अब्बास ने हाथ जोड़ के मौला हुसैन को अर्ज़ किया था कि मेरी मौजूदगी में ये गुस्ताखी कौन कर सकता है। मौला हुसैन ने मौला गाजी को फरमाया, गुस्ताखी कोई नहीं हुई अब्बास भाई, मैं गरीब हूँ, मदीने के अंदर मैं 4 दिन का मेहमान हूँ। अब्बास तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मौला हुसैन अपनी हवेली में दाखिल हुए, और वो हवेली कौन सी? जो ख़ानदान बनी हाशिम की हवेली थी, जहाँ आले नबी औलाद अली औलाद बतूल रहती थी। हज़रत बीबी सैयदा ज़ैनब आलिया, हज़रत बीबी उम्मे कुलसूम, हज़रत बीबी रुबाब दरवाज़े पर खड़ी थी कि जब हुसैन अपने 18 से 20 अफराद बनु हाशिम के लेकर रात की तारीकी में वलीद बिन उकबा के बुलाने पर जो दरबार इब्ने उकबा में गए थे, बीबियों ने मौला हुसैन के आते हुए चेहरे का रंग मुतगय्यर देखा, मौला हुसैन का अमामा देखा। बीबी ज़ैनब आलिया ने मौला गाजी अब्बास का पूछा। मौला गाजी अब्बास अजीब हालात से दो चार थे। मौला अब्बास कभी अकबर के पीछे, कभी कासिम के पीछे, कभी औन मोहम्मद के पीछे, कभी अंधेरे में। हज़रत सैयदा बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मेरे सामने क्यों नहीं आते अब्बास, तुम चुप क्यों रहे हो? तो शहज़ादा अली अकबर ने आकर बताया कि चचा अब्बास, फूफी अम्मा आपको बुला रही हैं। अब्बास को कहा, चचा अब्बास आपको फूफी अम्मा बीबी ज़ैनब बुला रही हैं। मौला अब्बास ने मदीना मुनव्वरा दरबार वलीद बिन उकबा के बारे में जो मरवान ने गुस्ताखी की थी वो बीबी ज़ैनब को आकर बताई। बीबी ने पूछा ना कि अब्बास तेरे होते हुए मरवान को ये जुर्रत कैसे हुई है, ये जसारत और ये गुस्ताखी कैसे हुई है कि उसने कहा वलीद बिन उकबा को, गवर्नर मदीना को, कि इनका काम तमाम करो। तो हज़रत अब्बास कहते हैं मैं इसलिए चुप रहा हूँ कि बीबी मैं आपको जवाब क्या दूंगा कि मेरे होते हुए मरवान ने ये गुस्ताखी कर डाली। मौला गाजी सामने आए। हज़रत बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, भाई अब्बास फिर क्या हुआ? बीबी कुछ समझ नहीं। आका मौला हुसैन से पूछो, अल्लाह जाने जो मुझे हर मर्तबा रोक क्यों देते हैं, मुझे इजाज़त नहीं देते। बीबी मेरी उम्र अभी कम थी, बड़े भाई हसन का जनाजा भी वापस आया था, तीरों से जनाजा छलनी हुआ था, मैं दौड़ के आया था तलवार लेने के लिए। मौला हुसैन ने
रोक लिया था, मुझे रोक दिया था, मुझे रोकते हुए कहा था अब्बास को तलवार न देना, इसने मदीने में नहीं लड़ना, ये मदीना शहर अमन है, ये मदीना शहर अमन है। मौला गाजी अब्बास ने मदीने में नहीं लड़ना। दोनों बहन भाई हुसैन और बीबी ज़ैनब बैठ गए। बीबी कहती है कि वलीद ने क्या कहा? मौला हुसैन ने कहा वलीद ने बैत करने को कहा है। बैत यजीद का नाम सुना तो बीबी ज़ैनब आलिया खड़ी हुई और पूछा भैया हुसैन तूने जवाब क्या दिया? तो मौला हुसैन ने फरमाया ज़ैनब बहन तू बता मुझे क्या जवाब देना चाहिए था। मौला अली की जुरतमंद गैरतमंद बेटी सैयदा ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं नहीं बैत नहीं करनी। मौला हुसैन ने कहा बहन फिर वतन छोड़ना होगा, मदीना छोड़ना होगा, नाना का शहर छोड़ना होगा। बीबी ज़ैनब आलिया कहती हैं कि भैया मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। मौला हुसैन फरमाते हैं मेरी लाश पर उतरना होगा। बीबी ज़ैनब आलिया कहती हैं कि भैया हुसैन मैं हाजिर हूँ। मौला हुसैन फरमाते हैं कि बीबी ये जो सफ़र है ये तो सफ़र दर सफ़र है, सफ़र तो तुमने कभी किया नहीं है। वहाँ तो पर्दों को ख़तरा, वहाँ तो बीबियों को नंगे मामलों पर सवार मेरी निगाह देख रही है, क्योंकि हुसैन बेखबर तो थे नहीं। अपनी कत्लगाह शहादतगाह की खबरें नाना जान से सुन चुके थे और ये खबरें मशहूर हो चुकी थी। बीबी ज़ैनब आलिया कहती हैं कि हुसैन हमारी चादरें और हमारे पर्दे बचे न बचें, पर हमारा अज़्म यह है कि इस्लाम बचे। हम खाके शिफा के बुरके पहनेंगी, इस्लाम को बचाएंगी, औरतों की इफ़्फ़त इस्मत को बचाएंगी। तो मदीने से ये रवानगी 27 या 28 रजब सन 61 हिजरी में मगरिब की नमाज के बाद हज़रत सैयदा ज़हरा की हवेली का 40 दरवाज़ा बंद हुआ। 40 घरों के दरवाज़े कुंडियाँ बंद हुई, फाटक बंद हुए। 40 घरों की चाबियाँ 6-7 साल की उम्र बीमार सुगरा के हाथों पर आईं और हज़रत मौला गाजी अब्बास की माँ हज़रत उम्मुल बनीन वो भी वहीं मदीने में थी और हज़रत बीबी उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन है ये भी मदीने में थी। हज़रत इमाम पाक ने अपनी छोटी शहज़ादी बीमार थी एक रिवायत के मुताबिक, या एक रिवायत के मुताबिक उनके शौहर सफ़र पर थे। ये इख्तिलाफ़ात हैं इन रिवायात में। हज़रत बीबी उम्मे सलमा या बीबी उम्मुल बनीन के सपुर्द ये नानी अम्मा थी। हुसैन ने अपनी शहज़ादी के उनके सपुर्द किया और कुछ बीबियां बीमार थीं। एक रिवायत में बीबी सुगरा भी बीमार थी। शहज़ादा अली अकबर की आवाज़ कानों में जब तक आती रही, बीबी सुगरा अपने घर से निकलकर अपनी दादी अम्मा बीबी उम्मुल बनीन मदीने की गलियों में दौड़ती रहीं, कहीं अली अकबर फिर मिल जाए। इतनी बहन भाइयों में आपस में प्यार था। उलमा ने लिखा है कि मदीना से रवाना होते हुए फ़रिश्त बनाई गई मौला गाजी अब्बास को लश्कर का सिपा सलार बनाया गया, कातिब बनाया गया, नुमाइंदा बनाया गया, तर्जमान हुसैन बनाया गया और लश्कर की फ़रिश्त लिखने के लिए मौला गाजी अब्बास का कलम था, वो कातिब थे। बीबी ज़ैनब आलिया का नाम, हज़रत बीबी उम्मे कुलसूम का नाम, हज़रत बीबी रुकैया बिनते अली का नाम, हज़रत बीबी शार बानो ज़ौजा हुसैन का नाम, हज़रत बीबी रुबाब का नाम, हज़रत बीबी उम्मे लैला का नाम, हज़रत बीबी उम्मे फरवा का नाम, हज़रत बीबी सुकैना कुबरा का नाम। ये नाम लिखे गए। लिखने वाले कौन थे? मौला गाजी अब्बास थे। औन और मोहम्मद और मुस्लिम बिन अकील इनके नाम भी लिखे गए। हज़रत मोहम्मद का नाम, हज़रत इब्राहीम का नाम, हज़रत अली अकबर का नाम, सजाद बिन हुसैन, अली बिन ज़ैनुल आबिदीन, अली असगर, कासिम, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, ये भी इमाम हुसैन के भाई थे। इनके नाम भी लिखे गए, दर्ज हो गए। मौला गाजी अब्बास ने फ़रिश्त बनाई। जवानों का नाम, बूढ़ों का नाम, बच्चों का नाम, बच्चियों के नाम, बीबियों के नाम मौला गाजी अब्बास लिखते गए। मौला गाजी अब्बास ने जब बीबी ज़ैनब आलिया का नाम लिखा, ज़ैनब बिनते अली, यही बीबी हैं जो मुसाफिर शाम है, असीर शाम है। और मौला गाजी अब्बास के हाथ कांपने लगे कि मैं किस बहन आकाज़ादी का नाम लिख रहा हूँ। आवाज़ आई, मौला तेरी बहन ज़ैनब भी सफ़र करेगी, ये भी हमारे साथ जाएगी। हज़रत गाजी अब्बास ने हज़रत मौला हुसैन से पूछा तो मौला गाजी अब्बास ने कहा, मौला हुसैन मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती कि हम इतने बड़े सफ़र पर, आप इस सफ़र के बारे में हमें बताते भी हैं, ये तो मुसीबतों का, मुश्किलात का सफ़र है, तो बहन ज़ैनब भी साथ जाएंगी। तो कहाँ शाम, कहाँ कूफा और कहाँ ये सफ़र, कहाँ बीबी ज़ैनब आलिया। अब्बास भाई
हज़रत बीबी ज़ैनब आलिया ने फरमाया कि अब्बास भाई मेरा नाम लिखो, मैं बड़ी बहन होके तुझे हुक्म देती हूँ। जब हुक्म आया तो हज़रत अब्बास से ये नाम लिखा नहीं गया। अहले दिल ने, अहले इश्क ने, अहले मोहब्बत ने कहा कि बायां हाथ दोनों आँखों पर रखा, दाएं हाथ में कलम लेके गाजी का कलम कांपता रहा। ज़ैनब जो लिखा, जा कहीं या कहीं, नून कहीं बा कहीं। और जब ये टेढ़े मेढ़े तिरछे लफ्ज़ लिखे गए ज़ैनब के अलग अलग, तो मौला हुसैन ने जब देखा तो आवाज़ आई, शाबाश अब्बास, जैसे तूने लिखा है हर हर्फ अलहदा अलहदा, मुझे नज़र आता है कि मेरी बहनों के सफ़र भी इसी तरह के होंगे। ये अहले मोहब्बत ने ये इस तरह का माजरा बयान किया है। वैसे वैसे ज़ैनब भी सफ़र करेगी, कभी करबला, कभी कूफा, कभी शाम, कभी मदीना। यही वजह है कि बीबी सफ़र दर सफ़र करती रही। अब्बास वैसे वैसे बहन ज़ैनब आलिया सफ़र करेगी। अब्बास बवफ़ा ने लिखा ज़ैनब बिनते अली असीर शाम, कुलसूम बिनते अली असीर शाम। मौला गाजी अब्बास नाम लिखते चले जा रहे हैं। मौला हुसैन खामोश देखते जा रहे हैं। मौला गाजी अब्बास ने कहा, मौला मैं तेरा भाई नहीं, मैं तेरा ग़ुलाम हूँ। तेरी बहनें जाएँ, मेरी बहन रुकैया रह जाए। ये मौला गाजी की बहन थी बीबी रुकैया, उनको भी साथ लिखा गया। मौला अब्बास ने मदीना रवाना होते हुए कहा कि रुकैया बिनते अली ये भी ज़ैनब की बहन है, जो मौला अली की उम्मुल बनीन से बेटी हैं, हज़रत मौला गाजी अब्बास की बहन है। ये मौला अली के यानी बेटी हुई ना, रुकैया बिनते अली। तो लिहाजा बहनों के नाम लिखे गए। मौला हुसैन ने फरमाया मेरे बेटों के नाम भी लिखो। मौला अब्बास ने सज्जाद का नाम भी लिखा, अली अकबर का नाम भी लिखा, अली असगर का नाम भी लिखा। अब्बास रोते भी रहे और नाम भी फरिश्तों में लिखते रहे। मौला हुसैन ने फरमाया अब मेरी बेटियों के नाम लिखो। सुकैना बीबी मौला हुसैन की आगोश में बैठी हुई हैं, कहती हैं बाबा पहले मेरा नाम लिखो, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊंगी। मौला हुसैन फरमाते हैं गाजी फ़ातिमा कुबरा का नाम लिखो, फ़ातिमा सुगरा का नाम फरिश्त में ना लिखो, फ़ातिमा तो कुबरा का नाम लिखो। बीबी सुकैना कहती हैं चचा अब्बास लिखो फ़ातिमा सुगरा। मौला हुसैन ने तड़प के कहा सुकैना फ़ातिमा सुगरा नहीं जाएगी। सुकैना बीबी ने झोली छोड़ी, दोनों हाथ बाबा हुसैन की गर्दन में डाल के कहा बाबा सुगरा बीमार है, कौन दिलासा देगा? बाबा तुझे अली अकबर का वास्ता सुगरा को भी साथ ले चलो। दूसरी बहन ने कहा ना कि बाबा मैं तो जा रही हूँ, मेरी बहन अकेली कैसी रहेगी, बाबा इसे साथ ले चलो। आवाज़ आई सुगरा ने नहीं जाना, नाना जान के मज़ार पर इसने चराग जलाना है, खाक रोबी करनी है, नाना रसूल के रोज़े की सफाई सुथराई इसी के ज़िम्मे है। हज़रत बीबी उम्मे रुबाब के हुजरे में बीबी सुगरा सोई हुई हैं, सुकैना बीबी सफ़र पर जा रही हैं जो बड़ी बीबी हैं, और बड़ी बहन फ़ातिमा तो सुगरा सफ़र पर नहीं जा रही। बीबी सुकैना ने बीबी फ़ातिमा तो सुगरा को सलाम किया, सुगरा मेरा सलाम। बीबी सुगरा क्या हाल है? बीमारी का। आवाज़ आई उम्मे रुबाब ने मुझे अपनी माँ भुला दी है, अम्मा रुबाब ने इतना प्यार दिया है कि मुझे अपनी अब माँ याद नहीं रहती। बीबी सुकैना बहन तेरा शुक्रिया। बीबी सुकैना ने कहा जितनी देर के लिए तू बीबी सुगरा उम्मे रुबाब की आगोश में बैठा करती थी, अब तू नहीं बैठती, वही वक्त मुझे अम्मा रुबाब देती हैं और मैं तेरी शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं जो है अपनी माँ रुबाब की गोदी में रहती हूँ। बहन की पिशानी चूम के ये बहन तेरी शुक्रगुज़ार हूँ, बहन की पिशानी चूम के बीबी सुकैना कहती हैं आज की रात हम सफ़र पे जा रहे हैं। ये मदीने की रवानगी की रिवायात हैं जो उलमा ने बयान की हैं कि बीबी फ़ातिमा तो सुगरा ने पूछा कौन कौन जा रहे हैं? बीबी सुकैना कहती है सारे के सारे जा रहे हैं। बीबी सुगरा पूछती हैं कहाँ जा रहे हो? फरमाया बाबा हुसैन फरमाते हैं मक्का जाएंगे, मक्का से इराक जाएंगे, करबला जाएंगे। बीबी फ़ातिमा तो सुगरा कहती हैं अच्छा है, आबो हवा तब्दील हो जाएगी, बीमार हूँ मैं भी साथ जाऊँगी, चलो मेरे भी सफ़र में आउटिंग हो जाएगी। बीबी सुकैना रो के कहती हैं मेरी बहन तू साथ नहीं जा रही। बीबी सुगरा तड़प के कहती हैं पूछा मैं साथ क्यों नहीं जा रही? बीबी सुकैना ने बताया फरिश्त देख आई हूँ, तेरा नाम उस फरिश्त में जाने वालों की फरिश्त में नहीं है। बीबी सुगरा तुम्हारा नाम फरिश्त में दर्ज क्यों नहीं है, वजह क्या है? तो बीबी फ़ातिमा तो सुगरा पूछती हैं बीबी
सुकैना बताओ जाने वालों की फ़रिश्त कौन बना रहा है, कौन कातिब है जो फ़रिश्तों में नाम लिख रहा है। बीबी सुकैना ने बताया चचा गाजी अब्बास अलमदार फ़रिश्त बना रहे हैं, वो हमारे बाबा हुसैन के कातिब हैं, तर्जमान हैं, वकील हैं, नुमाइंदा हैं, कातिब हैं, जो करबला के मक्तल के अंदर जाने वालों की के नाम फरिश्तों में लिख रहे हैं। बीबी सुगरा ने पूछा अच्छा ये बताओ कि नाम जो लिखवा रहा है वो कौन है? कहा वो तुम्हारा बाबा हुसैन है जो अपने भाई अब्बास को नाम लिखवा रहा है। बीबी सुगरा कहती हैं मेरा भाई अली अकबर कहाँ है? बीबी सुगरा कहती हैं सुकैना बीबी एहसान कर मेरे अली अकबर को तलाश करके ला, इससे कह कि बहन तुझे ढूंढ रही है। बहन सुगरा बुला रही है। बीबी सुकैना ने इधर उधर देखा, अली अकबर कहीं नज़र ना आए। बीबी सुगरा को जाकर बताया अली अकबर कहीं भी नहीं मिले, मैंने उनको तलाश किया है, मुझे नज़र नहीं आए। फरिश्त बन गई बीबी ज़हरा की हवेली का 40 घरों का दरवाज़ा बंद हुआ। हर बीबी आती है, चाबी लेकर बीबी सुगरा के बिस्तर पर रख देती है, या बीबी उम्मुल बनीन के पास या हज़रत बीबी उम्मे सलमा के पास। दीवार के साथ टेक लगाकर हर मस्तूर की चीख निकल जाती है। जब सारी मस्तूरात ने चाबियाँ बीबी सुगरा के सरहाने रखी, आखिर में बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा बीबी सुगरा अपनी भतीजी के पास आती हैं। सुगरा बीबी उठते हुए कहती हैं फूफी अम्मा ताज़ीम मेरी माँ मैं करती, मैं उठ नहीं सकती कि कमर हिम्मत जवाब दे चुकी है, मेरा सलाम कबूल करो। बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने भी अपने घर की चाबी अपनी भतीजी बीबी सुगरा को थमा दी, पकड़ा दी। बीबी सुगरा कहती हैं फूफी अम्मा जितनी भी मस्तूरात आई हैं अपने घर की कोई कुंडियाँ और कोई रस्सियाँ और कोई चाबियाँ वो अपने दरवाज़ों को बंद करके किसी ने किसी लकड़ी से, किसी ने किसी से उनको बांध कर आई हैं और मुझे कहती हैं, हर मस्तूर मेरे हाथ पर ये चीज़ें रख कर कहती हैं मेरी समझ में नहीं आता कि ये माजरा और मामला क्या है, ये हुआ क्या जा रहा है। तो सुगरा बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा बीबी सुगरा को कहती हैं सुगरा हम जा रहे हैं सफ़र पर, हमारे बाद हमारे हुसैन की अमीन बेटी तू मदीने में हमारे नाना जान के मज़ार पर चराग जलाओगी, खाक रोबी करोगी, सफाई सुथराई करोगी, और हम अपने घरों की चाबियां ये तुझे देकर जा रहे हैं। सुगरा इन चाबियों को संभाल के रखना। रिवायात में आता है कि मदीने से रवानगी के वक्त सारी बीबियां मस्तूरात इकट्ठी हुई। कोई बीबी सुगरा की पिशानी चूमती है, कोई बीबी सुगरा के हाथ चूमती है, कोई बीबी सुगरा के रुखसारों पर बोसा देती है, कोई सर पर बोसा देती है। कहती हैं अल फिराक अल फिराक अल फिराक की आवाज़ें बुलंद होती हैं। बीबी सुगरा फरमाती कहती हैं बीबियों मेरी बात भी सुन लो, मैं बीमार हूँ, तुम सफ़र पर जा रही हो, गर्मी का मौसम है, सफ़र दूर दराज का है, अल्लाह जाने कब वापस आओगी, वापस आना भी है या नहीं आना। तुमने सारी अमानतें अपने घरों की तो मेरे पास रख दी हैं, अगर मैं ज़िंदा रही तो हर मस्तूर को उसके घर की चाबी संभाल के दूंगी, अगर तुम्हारे आने तक सुगरा मर गई तो फिर एक बात याद रखना, सारी चाबियां मज़ार मोहम्मद के नीचे रखी हुई होंगी, जहां जिनके पहलू में चचा अबू बकर और उमर सोए हुए हैं रज़ियल्लाहु ताला। खुद संभाल लेना, कोई ये ना कहे कि सुगरा मर गई, अल्लाह जाने हमारे घरों की चाबियां कहाँ गई। 48 बच्चे करबला से कूफे तक, ये मंज़र है मदीने से रवानगी का। और ये बात बड़ी अजीब बात अर्ज़ कर रहा हूँ, एक रिवायत है जो मौलाना उकाड़वी ने और नईमुद्दीन मुरादाबादी ने और अब्दुल्ला याफ़ी ने अल हयातुल खफ़ी में और मुफ्ती अब्दुल सलाम रिज़वी ने नवास सैयदुल अबरार में और इस रिवायत को दर्ज किया कि 48 बच्चे करबला से कूफे तक माएँ बिन पलान ऊँटों पर सवार होती थीं। हर बच्चे के हाथ माँ की गर्दन में होते थे, माँ के हाथ गर्दन के साथ यूं बंधे हुए ऊँटों को चाबुक लगता था, दुश्मन सवारियों को भगाता था, ऊँट तेज दौड़ते थे। बच्चा कहता अम्मा मेरे हाथों की गिरफ्त तो ढीली हो जा रही है, अम्मा मैं गिरते जा रहा हूँ। जालिमों का जुल्म इतना था, इतना जुल्म कि माँ कहती थी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अल्लाह जाने। अब बच्चा गिरता था, आवाज़ आती अम्मा मैं गिर पड़ा, माँ कहती थी अल्लाह के हवाले। बच्चा गिर पड़ रहा है, अगर ज़िंदा बच के आ गई तो तेरी कब्र बनाऊंगी, अगर ना सकी तो अल्लाह के हवाले। रिवायात में आता है कि जब बच्चा गिरता था तो पीछे वाले ऊँट अपने पाँव के नीचे उनको रोंद देते थे, और जब बच्चा गिरता था तो एक मस्तूर बीबी आती थी, काला बुर्का पहनकर बच्चे को गोद में लेती थी,
कोई राही गुजरता था तो वो कहती मैं मुसाफिर हूँ, मैं हूँ तेरे रसूल की बेटी। रूह की सूरत में, नूरानी सूरत में ये एक कैफियत होती कि जब वो करबला से कूफे तक ये सफ़र हुआ, इतना तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र हुआ कि बच्चे अपने माओं के दामन से नीचे गिर पड़ते। तो ज़हरा की ये बच्चों की यूँ इस तरह की शहादतें हुई और वो बीबी आकर कहती थी कि मुसाफिरो, ये जो मेरे बच्चे गिरे पड़े हैं इनको दफना तो दे कि क़यामत के दिन मैं तुम्हारी सिफारिश और शफात करूँगी। ये एक अजीब, जिन लोगों ने करबला से कूफा तक का सफ़र किया है उनसे जाकर पूछें कि मदीना मुनव्वरा से रवानगी के लिए फ़रिश्त बन गई थी। रिवायात में आता है कि 57 महमल थे और बाद रिवायात में आता है कि 255 महमल थे। जब ये काफ़िला मदीने से रवाना हुआ तो मदीना के लोग मगरिब से पहले एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैरान और परेशान एक दूसरे को कह रहे थे कि ये काफ़िला वापस भी आएगा या नहीं आएगा। 255 महमल थे, जिनमें 53 महमल ऊँटनों पर थे और कुछ ऊँट खाली थे। 70 ऊँटों पर सामान और खैमे लादे गए थे। 40 ऊँटों पर खाने पीने का खुर्द-ओ-नोश का सामान था। 30 ऊँटों पर मशकीज़ों में पानी था। 53 ऊँटों पर महमल जिन पर ज़हरा की बेटियां सवार हुईं। 12 ऊँटों पर ज़हरा की बेटियों की चादरें थी, कपड़े थे। और जहन नशीं करें कि 70 ऊँटों पर खैमे, 40 ऊँटों पर खाने पीने का सामान और 30 ऊँटों पर पानी के मशकीज़ें और 53 महमल पर ज़हरा की बेटियां और बाकी बीबियां और सैयदादियां और बच्चे सवार थे। और 12 ऊँटों पर ज़हरा, फ़ातिमा ज़हरा जाइयों की चादरें और कपड़े थे। और रिवायात में आता है कि 45 ऊँटों पर जो सामान था उस सामान में शहज़ादा अली अकबर जो 18 साल का कड़ियल जवान था, उसकी शादी करीब थी। उसकी शादी का कुछ सामान भी माँ ने बनाया हुआ था, वो फूफियों ने बनाया हुआ था और वो भी शादी का सामान उन ऊँटों पर सवार था। मदीना से रुखसती के वक्त मौला हुसैन बाहर आए, सफ़र का सामान लाया गया, सफ़र का सामान लाया गया और अमामा रसूल का हुसैन ने सर पर रखा, तलवार नाना की हाथों में ली, दूसरे हाथ में नाना का असा पकड़ा। मौला हुसैन रवानगी के वक्त रसूल खड़े नज़र आते थे और हज़रत इमाम आली मकाम ये जब मदीने से रुखसत हो रहे थे तो ये मंज़र एक अजीब था। और इस अजीब मंज़र का नक्शा जो है वो मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी अलैहिर्रहमा ने मदीना से रुखसती का जो मंज़र बयान किया है और वो सुनने वाला है। उकाड़वी साहब की अल्लाह ताला कब्र पर किरोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए। वो मुहिब अहले बैत ख़तीब करबला थे और वो उनकी कैसेटें भी मिलती हैं, ये उनकी ऑडियो अब वीडियो भी आ चुकी हैं जी। तो वो उन्होंने मंज़र बयान किया है कि मज़ार मुस्तफ़ा पर शाम होते ही इमाम आए, इजाज़त की गर्ज़ से आखिरी करने सलाम आए, कहा रो के सलाम ए ताजदार आलम इमकान, सलाम ए सैयद आलम इस्लाम, ए सरवर ज़ीशां, ज़रा देखो तो चेहरे से उठाकर गोशाए दामा, हुसैन इब्न अली पर तंग हैं तैबा की गलियाँ, ज़रा हुजरे से निकलो ए मकीन गुंबद खज़रा, ज़रा देखो तो अहले बैत पर हैं सख्तियाँ क्या क्या, यजीदी दौर है इस्लाम है सरकार ख़तरे में, नवासा आपका इस वक्त है दुश्मन के नरगे में, मैं कुर्बान ए मुझे नाजो नाम से पालने वाले, मसैब आने वाले दम ज़दन में टालने वाले, हमारी बेकसी दरमांदगी की लाज रख लेना, हमें नज़रों में अपनी साहिब मीराज रख लेना, बस ए किबला दी मुझको जाने की इजाज़त हो, लबे अतहर से फरमा दो हुसैन अब जाओ रुखसत हो, मदीने से शाहे कौनैन का नूरे नज़र निकला, वतन से बेवतन होकर वतन का ताजवर निकला। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना जान के रोज़ा पर, फिर अपनी माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा पर और अपने भाई हसन अल मुश्तबा के रोज़े पर आए तो तीनों रोज़ों से एक ही आवाज़ आती थी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना, अजर भी देना। ये था हज़रत इमाम हुसैन का अपने नाना जान के रोज़ा पर आखिरी सलाम। अहले मदीना ने रुखसती के वक्त मौला हुसैन को रसूल समझ कर रवाना किया।
नायब रसूल समझ के रवाना किया। बीबियाँ तैयार हो गईं। 18 बनी हाशिम साथ हैं। लश्कर व काफिला का सलार गाजी अब्बास को बनाया गया है। 18 बनी हाशिम साथ हैं। मौला हुसैन हवेली के अंदर आए। बच्चे हुजरों से निकलकर मौला हुसैन का हाथ चूमने लगे। कोई कहता है चाचा मैं साथ चलूँगा, कोई कहता है मामू मेरी तैयारी मुकम्मल हो गई, कोई कहता है मेरी अम्मा तैयारी हो गई। हज़रत इमाम हुसैन 18 बनी हाशिम को साथ लेकर हज़रत सैयदा बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के हुजरे के दरवाज़े पर आए और ये सलाम पढ़ा। वो सलाम क्या था? अस्सलामु अलैके या अय्युहस्साबिरतु वल मुजाहिदतु, ए मेरी साबरा मुजाहिदा बहन सलाम हो। मदीने से रवानगी का वक्त आधी रात हो चुकी थी। मौला अब्बास की उम्र 32 साल या 34 साल की थी। मौला गाजी अब्बास ने अर्ज़ किया बीबी ज़ैनब आलिया तशरीफ़ लाइए, रवानगी के लिए काफ़िला तैयार हो चुका है। मौला गाजी अब्बास अर्ज़ करते चले जा रहे हैं अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब, पर्दा पर्दा, कि सारियाँ बीबियाँ पर्दे कर लें और मदीने से रवानगी हो रही है। मौला हुसैन पूछते हैं अब्बा गाजी अब्बास किसे क्या कह रहे हो? अर्ज़ किया आसमानी मखलूक से कह रहा हूँ पर्दा कर जाओ। सानिया ज़हरा बाहर आ रही हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब आलिया हवेली से मदीना मुनव्वरा में कदम बाहर रखा। मौला हुसैन ने हाथ थामा। दायां बाजू हुसैन पाक ने पकड़ा, बायां बाजू शहजादा अली अकबर ने पकड़ा। 18 बनी हाशिम ने हाथों में हाथ मिलाए। सबके हाथों के साए में बीबी ज़ैनब आलिया इतनी पर्दादार बीबी थी। ये मदीना से रवाने हुई तो पहला कदम बीबी ज़ैनब आलिया ने रखा। मौला हुसैन ने सूरह यासीन पढ़ी, मौला गाजी अब्बास ने सूरह मुज़म्मिल पढ़ी, शहजादा अली अकबर ने सूरतुल हम्द अल्हम्दुलिल्लाह यासीन वल कुरानिल हकीम या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला कलीलन निस्फहु, ये आयात पढ़ी जा रही हैं। ओनो मोहम्मद ने इन्ना आतैना कल कौसर सूरतुल कौसर पढ़िए। हर फर्द अपने अपने हिस्से की आयात कुरानिया को तिलावत करता जा रहा है। हज़रत बीबी सैयदा ज़ैनब आलिया कदम रखती हैं। दायां हाथ है बीबी ज़ैनब आलिया का मौला हुसैन की अबा में है, दायां हाथ मौला हुसैन की अबा में है, बायां हाथ शहजादा अली अकबर की अबा में है। सैयदा ज़ैनब आलिया कदम रखती हैं। उधर 34 साल का अब्बास पीछे मुड़कर ज़मीन पर बैठ के बीबी ज़ैनब आलिया के कदमों के निशान मिटा रहा है। इतनी पर्देदार बीबी थी कि जब 14 कदम बीबी ज़ैनब आलिया अपनी माँ की हवेली से बाहर अपने नाना जान के रोज़े अतर से बाहर रखती हैं तो अचानक बीबी ज़ैनब आलिया ने मौला हुसैन की अबा छोड़ दी, शहजादा अली अकबर की अबा को छोड़ दिया। हज़रत सैयदा ज़ैनब आलिया ज़मीन पर बैठ गईं। मौला हुसैन पूछते हैं ज़ैनब बहन क्यों बैठ गई हो? अभी तो 14 कदम बाहर निकाले हैं। रो के बीबी कहती हैं हुसैन और कितना चलना है। इतनी नरम व नाजुक बीबी थी, इतनी नरम व नाजुक बीबी थी जिन्होंने कभी सफ़र किया ही नहीं थे। मैं थक गई हूँ। मौला हुसैन रो के फरमाते हैं ज़ैनब बहन अभी से थक गई हो, तुझे तो बाज़ारों में चलना है, तुझे तो दरबारों में जाना है, तुझे तो गलियों में जाना है। 4596 मील का सफ़र था जो सफ़र किया गया। 26 शहर थे, 72 बाज़ार थे, 144 गलियां थीं, 228 मोड़ थे, 2-2 लाख के हजूम में ज़हरा की जाइयाँ बीबी ज़ैनब आलिया ने सफ़र किया। ये अजीब सफ़र था, ये करबला के मक्तल का सफ़र। वो बीबी जो 14 कदम चल कर थक गई थी, वही बीबी मौला हुसैन की लाश पे चल के आई। करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क, दमिश्क से 9 मील बाज़ार, बाज़ार से दरबार, दरबार में सारी सारी रात लोग शराब पीते थे। बदबख्त बीबियाँ चुप करके देखती थी कि हमारे नाना के दीन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और अपने नाना के दीन का मजाक करने वालों ने मजाक उड़ाया। और बीबी कितना बड़ा सब्र था बीबी का। सलाम हो सैयदा ज़ैनब तेरी तुरबत मुक़द्दसा पर कि 1 साल ज़ंदान में, 1 साल के बाद फिर दरबार, दरबार के बाद फिर बाज़ार, बाज़ार से फिर कूफा, कूफा के बाद फिर करबला, करबला के बाद फिर मदीना, मदीना के बाद फिर मिस्र, मिस्र के बाद फिर शाम। ये बीबी का सफ़र है, ये बीबी का सफ़र है। मैं इख्तिसारन बयान कर रहा हूँ, अगर मैं रिवायात का अंबार लगाऊँ तो घंटे लग जाएँ। जब दोबारा बीबी ज़ैनब आलिया शाम वापस आईं, आसमान की तरफ मुंह करके कहती हैं अब मैं थक गई हूँ, अब मुझसे चला नहीं जाता, अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। सैयदा बीबी ज़ैनब आलिया मदीना मुनव्वरा में ज़हरा की हवेली से बाहर आईं, महमल पर सवार होने लगी। मौला अब्बास ने अपना दायां जानू आगे बढ़ाया, मौला अली अकबर आए जानू बढ़ाया, कासिम आए, मौला हुसैन आए सवार कराने के लिए। हज़रत बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा महमल पर सवार नहीं हो रही,
फरमाया मुझे वो सवार करे जो फिर यहीं छोड़ जाए, वो मुझे सवार करे जो मदीने से मुझको सवार करवा रहा है तो फिर यहाँ मुझे आकर उतारे भी वही, मुझे वो सवार करे जो फिर मुझे यहीं छोड़ जाए। मौला हुसैन ने फरमाया कि फिर हम में सिवाय अली बिन हुसैन सज्जाद बीमार ज़ैनुल आबिदीन के और कोई नहीं है, लिहाजा सज्जाद मेरा बेटा आ फूफी को सवार कर, क्योंकि तू ही वापस अपनी फूफी को मदीना ले आएगा। सज्जाद बीमार जो अपनी फूफी को वतन मदीना लाएगा। ये मंजर था मदीने से रवानगी का। हो गई महमल में बीबी सैयदा ज़ैनब आलिया सवार, बीबी उम्मे कुलसूम भी सवार हो गई, बीबी रुकैया, बीबी रुबाब, बीबी उम्मे लैला, शारबानो, ये सारी बीबियां सवार हो गई। मौला हुसैन पूछते हैं कि रुबाब कहाँ है? बताया गया वो सुगरा के हुजरे में है। पूछा रुबाब क्या तुमने नहीं जाना? बीबी रुबाब ने अर्ज़ किया मौला इनकार तो नहीं है, लेकिन ये बीमार सुगरा है, इसे कैसे छोड़ूं? बीबी सुगरा ने दोनों हाथ बीबी रुबाब की गर्दन में डाले हुए थे। बीबी सुगरा ने कहा अम्मा रुबाब तू ना जा, मैं अकेली कैसे रहूंगी? तेरा असगर छोटा है, गर्मी का मौसम है, अकेले सफ़र कैसे करोगी? मौला हुसैन ने फरमाया सुगरा माँ रुबाब को आने दो, सफ़र पे रवाना होना है। काफ़ी देर से बहनें और मस्तूरात काफ़ी देर से वो महमल में इंतज़ार कर रही हैं, मदीने से काफ़िला रवाना हो रहा है। बीबी सुगरा ने दोनों हाथ माँ की गर्दन से निकाले, अर्ज़ किया अम्मा तुम जाओ, बाबा ने जो हुक्म दे दिया है। जब बीबी रुबाब बाहर महमल की तरफ आने लगी, बीबी सुगरा ने कहा अम्मा रुबाब मेरी बात सुनती जा, पूछो बताओ क्या कहना चाहती हो बेटी? अर्ज़ किया मैं अकेली हूँ, मुझे अकेले छोड़ी, मैं बीमार भी हूँ, अकेली भी हूँ, ज़ारो नज़ार भी हूँ, मुझे अकेले छोड़ कर जा रही हो। और बीबी सुगरा बाहर आई, काफ़िले को देखा, कभी बीबी सुगरा उठती हैं कभी बैठती हैं। और बीबी सुगरा उम्मुल बनीन अपनी नानी उम्मे सलमा के पास जाती हैं और दादी उम्मुल बनीन के पास जाती हैं। नानी अम्मा, दादी अम्मा, अल्लाह जाने ये मुसाफिर जो जा रहे हैं ये वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे? मुझे दादी ज़हरा की हवेली में बड़े दरवाजे पर बिठा दे, मैं देखना चाहती हूँ कि काफ़िला कैसे जा रहा है। ये बीबी सुगरा कहती हैं मुसाफिर कैसे जा रहे हैं? नानी उम्मे सलमा, दादी माँ हज़रत उम्मुल बनीन बीबी सुगरा को लेकर दरवाजे पर बैठ गई। बीबी सुगरा बैठ गई, सबसे पहले सवारी गुजरी मौला हुसैन की। पूछा ये किसकी सवारी है? आवाज़ आई सुगरा ये तेरे बाबा हुसैन की सवारी है। बाबा मेरा सलाम हो। मौला हुसैन की सवारी गुजर गई। मौला गाजी अब्बास की सवारी आई। बीबी सुगरा ने कहा नानी अम्मा उम्मे सलमा इन्हें कह दो जो तेरी कुछ नहीं लगती, वो सलाम कहती है कि मेरा नाम नहीं लिखा। मौला गाजी अब्बास घोड़े से उतरे, बीबी सुगरा के कदमों पर हाथ रख के कहा मैं तेरा भी नौकर, तेरे बाबा का भी नौकर हूँ, सफ़र की पहली मंजिल पर नाराज़ क्यों होती है? बीबी सुगरा कहती हैं क्या होता अगर फरिश्त में मेरा नाम भी लिख लेते, मैं तेरे फजल की कनीज़ बन के चली जाती। अब शहजादा कासिम की सवारी आई। बीबी सुगरा ने कहा अल्लाह इनकी ज़िंदगी दराज करे। अब शहजादा अली अकबर की सवारी आई। तड़प के सुगरा बीबी उठती हैं, कहती हैं नानी अम्मा उम्मे सलमा मेरा सलाम, इन्हें कहो हो सके तो एक लम्हा इनको कहो घोड़े से उतर आएँ। शहजादा अली अकबर घोड़े से उतर पड़े। बीबी सुगरा करीब आई। बीबी सुगरा ने हाथों से अपने सर से चादर आंचल उतारी, ज़मीन पर बिछाई, अर्ज़ किया नबी की शक्ल वाले जवान भाई मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मैं अकेली हूँ, इस चादर पर बैठ। शहजादा अली अकबर चादर पर बैठे। बीबी सुगरा ने गर्दन में हाथ डाले, बेहोश हो गई। इधर शहजादा अली अकबर बेहोश हो गए। काफ़ी देर दोनों बहन भाई बेहोश होकर रोते रहे। इधर महमल रुक गए, उधर मौला हुसैन की सवारी रुक गई। मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास भाई जाओ देखो अली अकबर ने इतनी देर क्यों लगा दी है कि महमल रुका हुआ है। मौला गाजी अब्बास आए, वापस गए। फरमाया मौला हुसैन मुझे माफ़ करना, मैं ये मंज़र देख नहीं सकता, मौला हुसैन आप ख़ुद जाएं। मौला हुसैन तशरीफ़ ले आए तो दोनों बहन और भाई गले मिलकर रो रहे हैं। अली अकबर के हाथ बीबी सुगरा के सीने पर, बीबी सुगरा के हाथ अली अकबर की गर्दन में, दोनों बेहोश। मौला हुसैन ने आकर जगाया। मौला हुसैन ने कहा अली अकबर देख मेरी बहनें कितनी देर से महमल में बैठी इंतज़ार कर रही हैं, अली अकबर जल्दी करो ज़ैनब थक जाएगी। अली अकबर ने कहा बाबा जान इंसाफ करो, अपनी बहनें कितनी प्यारी होती हैं, बाबा तेरी बहनें तेरे साथ हैं, अल्लाह जाने मेरी बहन जो बीमार वो जो मदीने में अकेली है दोबारा मुझे मिले ना मिले, मुझे मिलने दो। बीबी सुगरा उठी, अली अकबर को इजाज़त दी, अकबर भाई जाओ मेरी अपनी किस्मत हवाले रब के
बीबी सुगरा ने शहजादा अली अकबर के पाँव की मट्टी इकट्ठी करके उठा ली। बीबी सुगरा कहती हैं अकबर चला जाएगा, इसका नक्शे कदम, इसके कदमों की खुशबू जो है वो मेरे पास रह जाएगी। मैं बीमार हूँ, रोज़ाना इसके पाँव के निशान पर बोसा देकर याद करूँगी और इनकी यादों को ताज़ा करती रहूँगी, भाई की खुशबू महसूस करती रहूँगी। जब मौला अली अकबर मदीने से जाने लगे तो बीबी सुगरा ने कहा, बाबा हुसैन मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक वसीयत है, मैं बीमार हूँ, मैं अली अकबर भाई के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकूँगी, मैं मर जाऊँगी। मेरी वसीयत यह है कि मेरी कब्र पर 3 रिश्तेदार ना आए। पूछा कौन कौन से रिश्तेदार? बीबी सुगरा ने रो के कहा, बाबा पहला मेरा चचा अब्बास भी ना आए, दूसरा मेरा भाई अली अकबर भी ना आए। मौला हुसैन ने पूछा कि सुगरा तीसरा कौन है कि जो तेरी कब्र पर ना आए? जो 6-7 साल की बीमार सुगरा कहती हैं, बाबा अगर नाराज़ ना हो तो तुम भी मेरी कब्र पर ना आना। मौला हुसैन ने फरमाया, सुगरा बेटी तुमने अपनी सुनाई है, ज़रा मेरी भी सुन ले। सुगरा कोई आए या ना आए, बाबा तेरा वादा करता है, बाबा भी नहीं आएगा, चचा भी नहीं आएगा, तुम्हारा भाई अली अकबर भी नहीं आएगा, बाबा भी मारा जाएगा, चचा अब्बास भी मारा जाएगा और अली अकबर भाई भी मारा जाएगा। बीबी सुगरा वापस पलटी, बाबा हुसैन की गर्दन में बाहें डाल के रो के कहती हैं, बाबा ये क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हें यतीम करने जा रहा हूँ? ये मंजर था मदीना से रवानगी का जो अहले मोहब्बत ने, अहले इश्क ने, अहले निस्बत ने, अहले वफ़ा ने, वफ़ा वाले घरानों का मंजर बयान किया है कि ये ख़ानदान मदीने से रवाना कैसे हुआ।